In this class, it is UPSC history optional subject, and this topic we will discuss about the rise of Magad. It comes under the paper 1, rise of Magad या मगध के उत्कर्ष के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डिनेस्टी मगध के उत्कर्ष में जो मगध हम लोगों ने देखा, 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा, तो 16 महाजनपदों में मगध एक सेंटर पावर के रूप में उभरा और लगभग पूरे इंडिया पर इसके डिनेस्टीज के रूलर्स ने रूल किया। डिनेस्टीज की यदि हम बात करें तो डिनेस्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हर्रेक डिनेस्टी आती है। हर्रेक डिनेस्टी, आफ्टर हर्रेक डिनेस्टी शिशुनाग डिनेस्टी, शिशुनाग वंश, देन नंद वंश, नंदा डिनेस्टी, मौर्यन डिनेस्टी, मौर्य वंश। मौर्यंस के बाद इंडिया में दो तरीके की डिनेस्टीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेन अटैक्स, विदेशी आक्रमणों के द्वारा कुछ डिनेस्टीज जो एस्टेब्लिश की गई इंडिया में, एंड इसके साथ साथ इंडियन डिनेस्टी जो इंडियन ओरिजिन से थी। अगर हम फॉरेन अटैक्स डिनेस्टीज की बात करें तो इसमें आपका इंडो ग्रीक्स यानी इंडो यूनानी आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर इंडो यूनानी जैसे शक हैं, पार्थियंस एंड कुशानास। These were the basic dynasties of the foreign attacks that was established after the foreign attacks in India. In various regions. इंडियन डिनेस्टी में आपका शुंग डिनेस्टी, देन कर्ण डिनेस्टी, एंड कर्ण डिनेस्टी के बाद आप लोग देखते हैं सातवाहन। सातवाहन बेसिकली दो ब्रांचेस में बटे थे। फर्स्ट वाज आंध्रा एंड नासिक के सातवाहन। आंध्रा, सातवाहन ऑफ आंध्रा एंड सातवाहन ऑफ नासिक। आंध्रा ब्रांच को अगर हम देखें तो आंध्रा ब्रांच के बाद इसमें हम लोगों को इक्ष्वाकु डिनेस्टी देखने को मिलती है, एंड इक्ष्वाकु डिनेस्टी के बाद पल्लव ऑफ कांची। यहां पर जो नासिक आपका है, नासिक डिनेस्टी से बटता है, तो ये हमारा, इसके बाद हम लोग आभीर डिनेस्टी, एंड आभीर डिनेस्टी के बाद वाकाटक। वाकाटक डिनेस्टी के जो रूलर्स थे बाद में गुप्त वंश के अधीन चले जाते हैं। एंड कुशानास के जो कुशानास ने सामंती व्यवस्था शुरू की गई थी, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग रीजन्स में कुछ सामंत नियुक्त किए गए थे कुशानास के द्वारा, जिसमें एक सामंत थे श्री गुप्त, जिनके द्वारा गुप्त वंश की शुरुआत की गई, और ये बाद में इधर वाकाटक भी गुप्त वंश के अधीन आ गए। तो ये बेसिक हमारा एक स्ट्रक्चर था जिसमें हम लोग पूरे राइज ऑफ मगध की बात करते हैं। इन डिनेस्टीज को अलग अलग किंग्स जो इसमें हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग हमारे वेरियस रूलर्स इन वेरियस डिनेस्टीज, अलग अलग डिनेस्टीज में हमारे जो आए हैं उनके बारे में बात करने। फर्स्ट डिनेस्टी जो आपकी है यानी हर्रेक डिनेस्टी, हर्रेक डिनेस्टी के अंतर्गत सबसे पहले रूलर की अगर हम बात करें, हर्रेक डिनेस्टी के सबसे पहले रूलर की बात करें बिंबिसार। इसके साथ साथ यदि हम बात करें इसके हिस्टोरिकल रिसोर्सेस की, यानी हर्रेक डिनेस्टी के बारे में हमको कहां से जानकारी मिलती है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके बारे में हम हर्रेक डिनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन सोर्सेस व्हिच आर ब्राह्मणिकल रिसोर्सेस, पुराणास जिसमें आपके आ जाते हैं पुराणास, वेदास एंड अदर रिसोर्सेस। इसके साथ साथ यदि हम बात करें जैन रिसोर्सेस की, तो वेरियस जैन रिसोर्सेस आर देयर व्हिच गिव्स अकाउंट अबाउट द राइज ऑफ हर्रेक डिनेस्टी के बारे में हमें बताते हैं। तो रिसोर्सेस की अगर हम बात करें, मेनली 3 टाइप्स के सोर्सेस हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज ब्राह्मणिकल रिसोर्सेस, जैन सोर्सेस एंड बुद्धिस्ट रिसोर्सेस। सबसे पहले अगर हम बात करें पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों के बारे में जो हमारे हर्रेक वंश के बारे में पुराणों में बताया गया है उसके ज्यादा डिटेल हमको नहीं मिल पाती हैं। जो इसमें बताई गई चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। लाइक अगर हम बात करें बरहदत्त वाज लास्ट रूलर। बरहदत्त हर्रेक वंश के बिंबिसार से पहले का रूलर हुआ करता था। बरहदत्त के बारे में, डिनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो पुराणों के द्वारा बताया जाता है कि बरहदत्त के बाद
किंग प्रद्योत, एंड किंग प्रद्योत के बाद शिशुनाग, और उसके 3 बेटों का 3 सन्स ऑफ शिशुनाग, 3 सन्स ऑफ शिशुनाग। तो ये आपका देखने को मिलता है। एंड इसके बाद हमें बिंबिसार, ये किसके में बताया गया है? ये हमको पुराणों में बताया गया है, पुराणों के अनुसार ये अकाउंट मिलता है। बट अंडर द बुद्धिस्ट अकाउंट्स, बुद्धिस्ट अकाउंट के अनुसार अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट अकाउंट में जो किंग प्रद्योत है, किंग प्रद्योत वॉज रूलर ऑफ अवंती, ruler of Avanti, and he was the contemporary of Bimbisar. On this basis we can say that पुराणास में जो अकाउंट दिया गया है वो अकाउंट एस्टैब्लिश नहीं होता है। अवंती में रूल करता था, अवंती मगध में नहीं आता है, वी नो दैट। इसके साथ साथ जो आपका अकाउंट है जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, इसका नाम है महावंश, महावंश, इसके बारे में हमें ये पता चलता है। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है इसके अनुसार रामायण, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिकल रिसोर्स, महावंश के अनुसार बिंबिसारा रिपुंजय, आपको बृहदत्त, इसके बाद हमको रिपुंजय, he was the last ruler of the ब्रह्मदत्त डायनेस्टी, और इसके बाद हमको बिंबिसार देखने को मिलता है। तो ये स्टैब्लिश होता है महावंश के द्वारा। ठीक है, महावंश के द्वारा ये स्टैब्लिश हो जाता है कि बिंबिसार was the first ruler of हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी was established in 544 BC. Haryak dynasty was established in 544 BC, and the first ruler of the Haryak dynasty was King बिंबिसार। हम लोग किंग बिंबिसार के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में। महावंश के अनुसार अगर हम देखें तो महावंश के अनुसार देयर आर डिफरेंट रूलर्स, जिनका हमें एक स्टेज बताया गया है कि कौन से किंग अलग अलग स्टेजेस में रहे हैं। जैसे कि महावंश के अनुसार सबसे पहला किंग हम देखते हैं बिंबिसार, आफ्टर बिंबिसार अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद हम देखेंगे उदयभद्र, आफ्टर उदयभद्र अनिरुद्ध, आफ्टर अनिरुद्ध we will get to see Munda, and after Munda Nagadashak, Shishunag and Kalashok, Nagadashak, Shishunag and Kalashok. Kalashok is also known as काकवर्णिन। कालाशोक को हम लोग काकवर्णिन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोगों ने इसके लिए जो रिसोर्स स्टैब्लिश होता है ये हमको अशोक वंदना बुद्धिस्ट रिसोर्स है, जहां से स्टैब्लिश होता है कि कालाशोक को काकवर्णिन के नाम से भी
जाना जाता है। एंड आफ्टर दैट 10 sons of काला शोक, 10 sons of, यानी कि ये हमको कहां मिलता है, महावंश में। महावंश में ये सभी रूलर्स के बारे में कि किस तरह से बिंबिसार, हर्यक वंश में अजातशत्रु जो बिंबिसार का बेटा था, और उसके बाद उदयभद्र, अनुरुद्ध, मुंडा, नागदशक, सुषुनाग, कालाशोक, और उसके बाद कालाशोक के 10 बेटे, 10 sons of कालाशोक। यदि हम बात करें पुराण की, पुराण में हमको किस तरह से हर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में सबसे पहले हमको मिलता है सुषुनाग, काकवर्ण, and after Kakvarna we get to see Shemadharman, and after Shemadharman we get to see Kshatrayus, क्षत्रायुष के बाद बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, नंदीवर्मन और महानंदन, नंदीवर्मन एंड महानंदन। तो ये अलग अलग महावंश में हम लोगों ने अलग रूलर्स को देखा। महावर्ण के अनुसार जो क्रोनोलॉजी है वो एक हमको अलग दिखाई देती है, और पुराणों के अनुसार क्रोनोलॉजी हमको अलग दिखाई देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बिंबिसार। किंग बिंबिसार के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा माना जाता है कि किंग बिंबिसार जब राजा बना उस समय उसकी आयु केवल, उसकी एज केवल 15 ईयर्स की थी। He was only 15 years when he became the king. इसके बारे में बात करते हैं तो अश्वघोष के द्वारा जो बुद्ध चरित्र रचित है, ये हमको अकाउंट कहां मिलता है, अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में। बुद्ध चरित्र में अकाउंट हमको मिलता है कि बिंबिसार was the first ruler and 15 years old when he became the king of Haryak Vansh, first king of Haryak Vansh. But there is another डॉक्टर भंडारकर, हिस्टोरियंस हैं। डॉक्टर भंडारकर के मत के अनुसार यहां पर कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि बिंबिसार बेसिकली वज्जी वंश का, वज्जी रूलर्स का सेनापति था। He was the सेनापति ऑफ वज्जी वंश एंड अपॉइंट किया गया था उसको मगध में। एंड आफ्टर जब वज्जी वंश काफी कमजोर होने लगा तो सेनापति बिंबिसार ने हर्यक डिनेस्टी के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया और एज अ किंग एस्टैब्लिश किया मगध के अंतर्गत। आगे देखते हैं, ये एक फैक्ट हो गया आप लोगों का। दूसरी चीज, बिंबिसार की नीतियां क्या थी, पॉलिसीज क्या थी, किस तरह से। महावग्गा के अनुसार एक बात कही जाती है कि बिंबिसार की 500 वाइफ्स थी। बिंबिसार की 500 वाइफ्स थी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पॉलिटिकल, या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एंड मैट्रिमोनियल पॉलिसीज के द्वारा अपने रेंज को, अपना रेजिम जो था उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग किया और इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड भी किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रसेनजीत ऐसा माना जाता है। प्रसेनजीत, महावग्गा के अनुसार ही ये फैक्ट है। प्रसेनजीत हु वाज द किंग ऑफ कोसला, उनकी सिस्टर से बिंबिसार की मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, और इसी में इनको दहेज में काशी
काशी का रीजन इनको एज अ डाउरी गिफ्ट किया गया था। ये हमको कहां से पता चलता है? महावग्गा के अनुसार पता चलता है। आगे देखते हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट मैट्रिमोनियल जो पॉलिसी थी उनकी, शादी करके अदर चीजें, शादी करके अपने शासन को और ज्यादा बढ़ाना और इसके साथ साथ अपने रेन को, जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना, ये उनकी नीति में आया। आगे चीजें, कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल गिरिव्रज, या हम इसको कह सकते हैं वर्तमान समय में इसको राजगृह के नाम से जाना जाता है। राजगृह जो, या राजगृह, काफी समय तक ये मगध की राजधानी रही। बाद के आने वाले रूलर्स ने अपनी राजधानी को समय समय पर चेंज किया और अंत में हम लोग को देखने मिलता है पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में काफी आगे तक गया। अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले जो आर्किटेक्ट या कह सकते हैं जो इंजीनियर इसको डिजाइन किया था, दैट वाज महागोविंद। महागोविंद वाज द बेसिक, कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट था जिसने इसको डिजाइन किया था। आगे हम लोग देखते हैं, हर्यक डिनेस्टी के अंतर्गत बिंबिसार के ही शासन काल में एक और हमको घटना देखने को मिलती है, दैट वाज एनेक्स्चर ऑफ अंग। महाजनपदों में आप लोगों ने देखा होगा, अंग एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल चंपा थी, कैपिटल चंपा। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के पिताजी को किंग ब्रह्मदत्त जो अंग का था उसने हराया था। कह सकते हैं किंग ब्रह्मदत्त ऑफ अंग डिफीटेड फादर ऑफ बिंबिसार, और उसी को रिवेंज के लिए, इसी का बदला लेने के लिए ही अटैक्ड ऑन अंग क्षेत्र पर अटैक किया और उसको जीता भी, ही वॉन इन दिस बैटल। अंग को रिवेंज के लिए अटैक किया और उसको जीता भी। अब बात करते हैं चंपा जो था आपका, इट वॉज द सिटी, बुद्धिस्ट जो आपके 6 बेसिक सिटीज हैं, बुद्धिस्ट की 6 सिटीज हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ये था। यहां पर विजित होने के बाद, यहां पर जीतने के बाद बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु, या हम कह सकते हैं अजातशत्रु, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कुनिका या कुणिका, इसको यहां पर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक और हम एस्पेक्ट यहां पे निकल के आता है, ये हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंशन पॉलिसीज में। एक्सपेंशन पॉलिसीज किस तरह से, पहला हमने देखा कि मैट्रिमोनियल पॉलिसी, मैट्रिमोनियल शादी करके अपने आसपास के लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाकर अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करा। इसके बाद युद्ध नीति के द्वारा, जैसे अंग देश पे हम लोगों ने शासन देखा। आगे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आता है, इनके समय में एक फेमस फिजिशियन जीवक को इन्होंने अवंती के राजा किंग प्रद्योत के पास भेजा जब वो बीमार पड़े। ठीक है, किंगडम एक्सपेंशन की बात करें तो किंगडम इनका लगभग 300 लीग्स में फैला हुआ था। 300 लीग्स में लगभग इनका किंगडम फैला हुआ था। आगे देखते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ बिंबिसार की प्रशासनिक नीतियों के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली इनके समय में विलेजेस, अलग अलग विलेजेस बटे हुए थे और लगभग 80,000 villages were there under the Harrek dynasty, or we can say that under the king Bimbisar. हर ग्रामों के लिए चीफ हुआ करते थे एंड चीफ को हम लोग बुलाते थे ग्रामक या ग्रामकास। ठीक है, ये भी हमको कहां से पता चलता है, इसके पीछे बुद्धिस्ट रिसोर्स है, दैट इज महावग्गा। Resources are very important. Whenever you tell anything, yeah, whenever you write anything in your UPSC examination, if you give the account, if you give the source of that particular comment of that particular statement, that will help you to score more marks. After that, villages के headquarters हुआ करते थे और हेडक्वार्टर में महामात्र उनके चीफ हुआ करते थे। महामात्रास वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, कह सकते हैं अलग अलग डेजिग्नेशंस में इनको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन वर एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज सब्बाथकास। The second one were judicial, and the third one were military. They were Boharika and they were सेना नायकास। तो दिस वाज द डिवीजन ऑफ द महामात्रास एज एग्जीक्यूटिव, सपाथकास, जुडिशियल, बोहारिकास एंड मिलिट्री, दैट इज सेना नायकास। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ साथ आईपीसी या पीनल कोड की भी व्यवस्था थी। सॉरी, इट वाज नॉट आईपीसी, पीनल कोड यानी कि सजा की भी व्यवस्था थी और इसमें बेसिकली इम्प्रिजनमेंट इन जेल, या इसको उस समय कारा भी कहा जाता था। जैसे वर्तमान समय में कारावास कहते हैं, तो उस समय जेल को कारा भी कहा जाता था। नेक्स्ट थिंग, अगर हम रिलीजियस बिलीफ की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट जो आपका एस्पेक्ट होता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ऑप्शनल में, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं और समय समय पर पूछे भी जाते आए हैं, वो बिलोंग करते हैं आर्ट एंड कल्चर से, या किसी भी डिनेस्टी के रिलीजियस बिलीफ से, आर्ट कल्चर से, वहां के ट्रेडिशंस से, उससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट अभी हम आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे और उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर के बारे में भी काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ की। रिलीजियस बिलीफ में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि हर्रेक डिनेस्टी का रूलर बिंबिसार, जैनिज्म भी क्लेम करते हैं कि वो हमारा फॉलोवर था, और बुद्धिस्ट भी ये क्लेम करते हैं दैट ही वाज द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। दोनों क्या क्या क्लेम है, दोनों के क्या क्या बिलीफ है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं।
फर्स्ट जैनिज्म। जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमको एक अकाउंट मिलता है, दैट इज उत्तराध्यायना। इस अकाउंट से हमें ये पता चलता है, या इस अकाउंट में हमको बताया गया है कि किंग ऑफ किंग्स, लायन ऑफ किंग्स, दैट द लायन ऑफ किंग्स met with lion of homeless ascetics, lion of homeless ascetics यानी आसक्त, जो विरक्त हो चुका है। इनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लायन ऑफ एस्टेटिक्स। ये बात किसकी की जा रही है? महावीर, यानी कि महावीर स्वामी तीर्थंकर महावीर। बात करते हैं लायन ऑफ किंग। यहां पर किसकी बात करी जा रही है? यहां पर बात करी जा रही है बिंबिसार की, यानी बिंबिसार किससे मिला है? महावीर से, इन चैत्य। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? उत्तराध्यायन के सूत्र के अनुसार हमको बताया गया है। ठीक है, इनको एक और नाम से अनागरा सिम्हा के नाम से भी बताया गया। महावीर स्वामी को अनागरा सिम्हा, इसको हम लोग इस तरह से अनाग्रह सिम्हा, इस तरह से भी इसके अंतर्गत बताया गया है। तो ये तो क्लेम किसका हो गया? जैनिज्म का, जैन की फॉलो करता था। आफ्टर जैनिज्म वी विल डिस्कस बुद्धिस्ट का क्या क्लेम है, इसके बारे में। बुद्धिस्ट ने क्या क्लेम किया है कि फॉलोवर बुद्धिस्ट कल्चर का था। इसमें हम लोग देखते हैं सेकंड बुद्धिस्ट, या हम कह सकते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंतर्गत सुप्त निपता के अंतर्गत बताया गया है कि सबसे पहले बिंबिसार गौतम से मिला, met with गौतमा इन राजगृह, या जिसको पुराना नाम जिसका था ग्रीव्रज। पुराना नाम इसका क्या था उस समय? ग्रीव्रज। यहां पर मिलता है गौतम से। लेकिन उस समय एनलाइटमेंट, या कह सकते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध को नहीं हुई थी, दैट वाज 7 years ago, या कह सकते हैं 7 years बिफोर द एनलाइटमेंट। ज्ञान प्राप्ति से लगभग 7 साल पहले की घटना का उल्लेख सुप्त निपटा में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सेकंड जो मीटिंग आपकी देखने को मिलती है, इसमें बताया गया सेकंड मीटिंग जो है वो आपकी जब कश्यप, जो ब्राह्मण उनके फॉलोवर थे बुद्धा के, कश्यप के साथ में बुद्धा, या कह सकते हैं 7 years, आफ्टर 7 years बुद्धा केम टू राजगिरी में आते हैं। किसके साथ में? विद हिज फॉलोअर्स। ये बात हो रही है आफ्टर एनलाइटमेंट की, आफ्टर एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद की। तो आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा केम टू द राजगिरी विद हिज फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स के साथ ही यहां पर मुलाकात होती है किससे? बिंबिसार से। बुद्धा किससे मिलते हैं? बिंबिसार से। एंड दिस स्टोरी वाज अंडर द सुप्त निपटा। यहां पर जब बुद्ध से मिलते हैं, बुद्ध से मिलने के बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपना वेणुवन बुद्धा और उनके फॉलोअर्स को दान कर देते हैं। इसके साथ साथ एक और स्टोरी
इनका जो फेमस फिजिशियन था, जिसके बारे में अभी फर्दर पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, फेमस फिजिशियन हुआ था जीवक। जीवक को भी बुद्ध के सेवा में दान कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डेथ ऑफ बिंबिसार। डेथ ऑफ बिंबिसार। वी नो दैट बिंबिसार की डेथ के बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु राजा बनता है। देखिए, जितने भी हमारे रूल्स हुए हैं मगध के स्टार्ट में, उसके बारे में एक बात हिस्टोरियंस ने कही है कि देयर वाज अ पैरिसाइट। पैरिसाइट मतलब अपने माता या पिता की हत्या करने के बाद स्वयं को राजा बना लेना। ठीक है, पितृ हत्या, पैरिसाइट। तो अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु स्वयं को राजा घोषित कर देता है। अब इसमें भी दो मत हैं, एक जैनिज्म है और दूसरा आपका बुद्धिस्ट। जैनिज्म और दूसरा आपका बुद्धिस्ट, दोनों ही अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। बुद्धिस्ट के द्वारा यह बताया गया है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई और खुद को राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जैनिज्म इसके बारे में दूसरा अकाउंट बताता है। जैनिज्म ने यहां पर पैरिसाइड को मना किया है, यहां पर किसी भी प्रकार की पैरिसाइड या पितृ हत्या नहीं हुई, बल्कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया। ठीक है, कैद करने के बाद काफी समय तक जब वो जेल में रहे और उसके बाद वहीं पर उनकी कारावास में ही मृत्यु हो गई। देयर वर नो पैरिसाइड, कोई भी पितृ हत्या यहां पर नहीं हुई। तो इस तरह से ये हमारा कंक्लूड होता है बिंबिसार के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द अजातशत्रु एंड फर्दर रूलर्स ऑफ द हर्लेक डिनेस्टी, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द अदर डिनेस्टीज ऑफ द मगध की आगे आने वाली जितनी डिनेस्टीज हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।